नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जिसमें आप और मैं बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये स्टोरी और किसी के बारे में नहीं बल्कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एपीजे अब्दुल कलाम अपनी ज़िंदगी की एक लड़ाई हार गए थे जब उनका सिलेक्शन एनडीए में नहीं हुआ था। उनके पास बस से देहरादून जाने तक के पैसे थे और लौटने के पैसे नहीं थे। वो एक नदी के किनारे थे जहाँ शिवानंदा आश्रम के नीचे माता गंगा बहती है। शाम के समय जब उनके पास पैसे नहीं थे तब उन्होंने सोचा कि बहना के गहने गिरवी रख के आया हूँ। सोचा था पायलट बन जाऊंगा, जहाज उड़ाऊंगा। सिलेक्शन नहीं हुआ, अब वापस जाने की पैसे नहीं है। ऐसे जीवन का क्या फायदा, आत्महत्या कर लेता हूँ। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। उन्होंने सोचा कि आत्महत्या कर लेता हूँ। वो शाम के समय टहल रहे थे और सोच ही रहे थे कि उसी समय संध्या की आरती करके स्वामी शिवानंदा जी निकले और उन्होंने देखा कि एक लड़का बार बार चहलकदमी कर रहा है और बिल्कुल कोने में आके बार बार रुक जा रहा है। वो उनकी हरकत देखकर समझ गए थे कि ये कुछ गलत करने जा रहा है। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को कहा, बेटा रुको यहाँ आओ। तो कलाम साहब बोले, प्रणाम महाराज। तो संत जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, यहाँ ऐसे कैसे घूम रहा है, गिर जाएगा, नीचे गंगा है। तो कलाम साहब के आंख में आंसू आ गए। स्वामी जी ने कंधे में हाथ रखा और कहा, क्या बात है और कहाँ से आए हो? तो कलाम साहब ने जवाब दिया, महाराज केरल से आया हूँ। स्वामी जी ने मुस्कुरा के कहा कि अंदर चल, तू तो मेरे आदरणीय आदि शंकराचार्य के गांव से आया है। तब कलाम साहब अंदर आ गए, भोजन किया। स्वामी जी ने सारी बात पूछी तो कलाम साहब ने बताया कि जाने के पैसे नहीं थे, आत्महत्या करना चाहता था। स्वामी जी ने कहा कि उदास मत हो, जाने का किराया मैं दे देता हूँ, जा दोबारा से मेहनत कर, तैयारी कर और कुछ और कर। सुबह जब जाने लगे तो कलाम साहब ने प्रणाम किया और स्वामी जी से पूछा, आप तो ज्ञानी हैं, साधु हैं, आप तो संत हैं, एक सवाल पूछ लूं आपसे? इसी एक सवाल ने भारत को वो हस्ती दी जो आज भी लोगों के दिलों में राज करता है और उन्हें अपना आदर्श मानता है। वो हस्ती जो जिसके कारण आज आकाश में हिंदुस्तान की बादशाह दुनिया में किसी भी बड़े मुल्क से ज्यादा है। तो कलाम साहब ने बोला, एक प्रश्न पूछ लूं? तो स्वामी जी ने कहा कि हाँ हाँ जरूर बेटा। तभी कलाम साहब ने कहा कि आप तो सब कुछ देख रहे हो, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? भगवान ने मुझे इतना खराब क्यों समझा कि एक नौकरी नहीं दी मुझे? उसके बाद स्वामी जी ने उत्तर दिया कि तू असफल नहीं हुआ है, भगवान ने तुझे इसलिए नौकरी नहीं दी क्योंकि भगवान ने तुझे इससे भी बड़े काम के लिए सुरक्षित रखा है। और अंत में हम लोग जानते हैं कि वह अपने जीवन में क्या क्या हासिल किए और आप और हम सब जानते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलता है? हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए और हम किसी भी एग्ज़ाम में फेल हो गए, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, मैट्रिक, इंटर, जेई, नीट, किसी भी का हो, हमारी किस्मत किसी पेपर के टुकड़े से डिसाइड नहीं होती बल्कि हमारी मेहनत से होती है। और हम अपनी लाइफ में कैसे अपनी फेलियर को ताकत बना के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक पेपर हमारा भविष्य नहीं बता सकता।